नमस्कार। क्या आपको पता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सिर्फ पाप ही नहीं धुलते, बल्कि जीवन में अद्भुत बदलाव भी आते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे मोक्ष की राह बताया गया है और वैज्ञानिक भी इसके फायदे मानते हैं। तो क्या सच में कुंभ स्नान से भाग्य बदल सकता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था है या इसके पीछे कोई गहरी शक्ति छिपी है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाकुंभ स्नान के रहस्य, इसके आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिषीय लाभ जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। कहते हैं कि इस स्नान से पिछले जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा है? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ में स्नान करने से कौन कौन से दिव्य फल मिलते हैं और यह आपके जीवन को कैसे बदल सकता है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम तीर्थ में रहते हैं, जाते हैं या वहाँ कोई काम करते हैं, तब मेरी मनोदशा कैसी होनी चाहिए? अगर मुझे ये नहीं पता होगा तो मैं तो दुनिया की नज़रिए के साथ तीर्थ में चला जाऊंगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया की नज़रिए से बात बनती नहीं है। आप संगम में बस सोच के डुबकी लगाइए कि मैं नदी में डुबकी लगा रहा हूँ, इसका कोई फल नहीं है। लेकिन जब तुम ये सोचकर डुबकी लगाते हो कि ये वही माँ भगवती हैं जिन्हें भागीरथ ने कठोर तप करके लाया था, और इस भागीरथी गंगा ने सगर के 6000 बेटों का उद्धार कर दिया, तो जो सगर के 6000 बेटों को तारने वाली भगवती हैं वो मेरे भी उद्धार कर देंगी। ऐसे भाव से जब तुम डुबकी लगाते हो तो वो गंगा तुम्हें बचा लेगी। फिर माँ भगवती तारेगी। दूसरी माँ जमुना है। ये जमुना कौन है? ये यमुना मैया हैं, जो सीधे श्री कृष्ण की पटरानी हैं। जब हम कृष्ण की पटरानी का दर्शन करेंगे तो समझ लो कि हम उन्हीं को पाना चाहते हैं, और उनकी पत्नी, उनकी पटरानी से हमारा कोई कनेक्शन हो, कैसा भी हो। आजकल लोग जिम जाते हैं और उनकी पत्नी भी आती हैं, हम भी जाते हैं, हाय हेलो होती है और उनसे ही बात हो रही है। बताओ, बात बनेगी या नहीं? बनेगी, लेकिन इस भावना से कि साक्षात श्री कृष्ण की पटरानी है। हमें श्री कृष्ण से मिलना है। हमने जाकर यमुना माँ से प्रार्थना की, हे यमुना, आप भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हैं, हमारे ऊपर भी कृपा कर दो, हमें भी उनके चरणों की भक्ति मिले। जब इस भावना से माँ यमुना में डुबकी लगाएंगे तो क्या होगा? वो भाव सफल हो जाएगा। हमारे वृंदावन के भक्त यमुना महारानी के लिए एक पद गाते हैं। हमने बचपन में सबसे पहले यही याद किया था कि वृंदावन धाम में रहना बहुत अच्छा है। जो लोग श्री वृंदावन धाम में रहते हैं उनके लिए हर एक पल बहुत खास होता है। और क्यों ना हो, जहाँ यमुना मैया बह रही हैं वहीं वृंदावन के एकदम पास है। जमुना की धारा यहीं से बहती है। जो लोग यमुना मैया का ध्यान करते हैं और उनके जल में स्नान करते हैं, उन्हें बैकुंठ मिल जाता है। जिसने जमुना में नहाया और वृंदावन में राधे राधे कहा, उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो लोग नायक का ध्यान करते हैं उन्हें भी बैकुंठ मिलता है। चारों वेद सब संतों और मुनियों के मन में बसा हुआ है। वेदों और पुराणों में यही बात है, और आशी मुनियों की जिंदगी में भी यही कहा गया है। क्या जमुना यमराज के दूतों को दूर करती है? जो व्यक्ति जमुना में स्नान करता है उसे यमराज के दूत कभी छू नहीं सकते। और ऐसा ही है श्री राधा का। जो जमुना में स्नान करके वृंदावन में रहते हैं उसे भव सागर से पार करवा देती हैं हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी। अब तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? अगर तुम ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो कैसे पार हो पाएंगे? गंगा में स्नान इस भाव से करो कि भगवती गंगा सागर के पुत्रों को उतारने वाली हैं तो हमें भी उतारेंगी। जमुना में भी इसी भाव से स्नान करो। ये भगवान श्री कृष्ण की पटरानी हैं, यमराज की बहन हैं, वो हमारा उद्धार करेंगी। फिर सरस्वती रह गई। और सरस्वती का मतलब क्या है? ज्ञान का उद्गम। आजकल किसी भी सड़क पर चलो, ज्ञान की वर्षा हो रही है। हर जगह कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, कहीं ना कहीं भागवत कथा चल रही है, कहीं राम की कहानी, कहीं प्रवचन, कभी वेदांत, कहीं उपनिषद। असल में सरस्वती अपनी कृपा से इस पूरे प्रयागराज के शिविरों में सक्रिय हैं। संगम में वो अदृश्य हैं, लेकिन हर पंडाल में सरस्वती जागृत हैं। यहाँ वो ज्ञान के रूप में सामने आ रही हैं। जब कथा होती है तो हर एक शब्द आपको भगवान की तरफ खींचता है।
आपने भागवत सुनी और अब राम कथा सुन रहे हैं। अगर वक्त मिलता तो हम गरुड़ पुराण भी सुनाते। के जाते तू मैं पर करें क्या, ठाकुर जी ने और कर रखे हैं, इसलिए गरुड़ पुराण अब आपको नहीं मिलेगा। इस बार फिर कभी देखेंगे, लेकिन आज से लगातार 3 कथा देखो। कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई जाति पूछ रहा है, क्या जवाब दें। यहाँ कोई पूछ रहा है कौन हो, कहाँ से आए हो, ऊंच हो या नीच हो। कोई ये सब पूछ रहा है। ये है सनातन। सबको साथ बैठकर, सबको साथ रखकर, सबको प्रेम करके प्रभु की कृपा को पाने की ये लीला, ये संगम, ये सनातन प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है। हम तो आप सब सनातनी लोगों से निवेदन करेंगे कि इसी प्रेम को, इसी स्वभाव को अपनाओ, एक दूसरे की मदद करो। अभी तो सुनो ना, ये त्रिवेणी संगम में इस तरह से स्नान करोगे तो संगम में आने का असली मतलब समझ में आएगा। तीसरा स्वभाव कैसा होना चाहिए, दूसरा स्वभाव कैसे होना चाहिए। जब हम संगम में, प्रयाग में या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वहाँ भगवान की कृपा होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि उस जगह जाने के लायक कब और कैसे बने, और जब वहाँ पहुँच जाएं तो क्या करें। तपस्वी लोग हैं, यानी तीर्थ में जाकर अपने शरीर को आराम देने की बजाय तप करना चाहिए। कहने का मतलब है थोड़ा तप करो। मैं भी तप कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तप नहीं कर रहा। मैंने इन दिनों बहुत मानसिक तनाव सहा है। बस यही तप है कि मैंने इतना सहने के बाद भी आपके बीच में कथा करता रहा। तो ये भी एक तरह का तप है कि इतना सहते हुए भी कह रहा हूँ। फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा। भला करोगे तो कुछ तो होगा, और फिर होता भी अच्छा ही है। खैर, सब छोड़ दो, भूल जाओ ये बातें। बस आओ और तप करो। शरीर को थोड़ा कष्ट देना, सुख से दूर रखना, ये है असली तप। तुम तीर्थ में जाकर थोड़ा तप करना चाहिए। थोड़ा सा तप तो जरूरी है। जो लोग गंगा जी में कभी नहीं गए, ना उनका नाम लिया, ना उन पर श्रद्धा जताई, उनके जीवन में जो काम होते हैं वो बेकार होते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन गंगा जी में एक बार स्नान करने से पाप मिट सकता है, इस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। एक बार हरिद्वार में बहुत लोग गंगा स्नान कर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, देखो इन सब का उद्धार पक्का हो गया, क्योंकि हम देवी की महिमा को जानते हैं। ये सब स्नान करके पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से निष्पाप हो गए। महादेव जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं। प्रभु ने पूछा, क्यों? इनमें से कोई गंगा में स्नान कर रहा है, सब पानी में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। गंगा में थोड़ी देर लगाकर प्रभु आप भी एक आश्चर्य में बात कर रहे हैं। देखो कितने भाव से नहाकर आ रहे हैं। बोले, अच्छा इनको विश्वास नहीं है गंगा जी पर, इसलिए पानी में डुबकी लगाते हैं। कोई एक होगा जिसे विश्वास होगा। देखो अभी हम परीक्षा करते हैं। रास्ते में बैठ गए तो फिसलकर जैसे गिर गए। ऐसे ही गिरकर अंबा जी ने नया रूप धारण करके बोले, जो निकले उससे जो हम कहें वो कहो। फिर जो महादेव जी ने सिखाया वो कहते हैं, को भैया ये हमारे पति देव गिर गए हैं, थोड़ा हाथ बढ़ाओ, दीजिए, पकड़ के उठा दीजिए। अकेले उठ नहीं रहे, आप आएं, और जब कोई आने लगे तो कहना कि निष्पाप पुरुष ही हमारे पति को छू सकता है। अगर पापी ने छुआ तो वो भस्म हो जाएगा। बस इतना ही कहना है। अब जब निकलते हैं तो बोलना कि भैया आप गंगा आ रहे हैं। अगर वो हाँ बोलें तो कह देना कि आप तो निष्पाप हैं, हमारे पति फिसल के गिर गए हैं, वो भी निष्पाप हैं, और जो निष्पाप पुरुष हैं वो ही इन्हें निकाल सकते हैं। अगर कोई पापी छू ले तो वो भस्म हो जाएगा। आप सहयोग करो, बोलो गंगा तो आना है, पर पाप बहुत हुए। अगर कहीं पाप लटके नहीं हैं तो भस्म हो जाएंगे। नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। महादेव जी को बाहर निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि वो कह रही थीं कि अगर कोई पापी हो तो पता नहीं गंगा में नहाने से वो नष्ट होगा या नहीं। ऐसे में एक आदमी सरलता से गंगा मां के नाम का जाप करते हुए नहाने गया और बोला, भैया हमारे पति को बाहर निकाल दो। वो बोले, अच्छा भैया लुटा रखा है। फिर वो आदमी बोला, एक बात सुन लो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर कोई पापी आदमी छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। उस पर गंगा मां ने कहा, आपको विश्वास नहीं है, मैं तो गंगा में नहाकर आ रहा हूं, फिर भी पापी हूं। फिर अचानक भगवान बाहर आए और भगवान शिव ने कहा, यह सिर्फ गंगा स्नान करने से हुआ है।
आया इसका मतलब है कि भगवान ना तो पत्थर में है ना मूर्ति में। अगर हम भगवान के नाम और उनके पावन तीर्थों पर यकीन करें तो हमें जल्दी ही फायदा होगा। ये सब बातें हमें शास्त्रों और आर्षि मुनियों ने बताई हैं। हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि अब हमारा भला हो गया है। जैसे गंगा जी भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत है, वैसा ही है मुरारी के चरणों का जल जो भगवान शिव अपने सिर पर धारण करते हैं, उसे लोग रोज पीते हैं। अब गंगा की ओर जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गंगा वहीं से प्रकट होती है। जब यमुना जी का स्नान हुआ तो जब वो गंगा जी से मिली, गंगा जी ने प्रणाम करते हुए यमुना जी का स्वागत किया। यमुना जी ने कहा, तुम तो जगत को पवित्र करने वाली गंगा हो, तुम्हारा तो बड़ा भाग्य है। गंगा जी ने जवाब दिया, तुम्हारे सामने मेरी कोई ताकत नहीं है क्योंकि तुम में भगवान का पूरा अवगाहन होता है। हम तो बस भगवान के चरणों की धूल हैं, तुम्हारे ऊपर भगवान की पूरी कृपा है। ब्रजेंद्र सोने राधिका महार की बात करते हुए राधिका भक्ति साधिका के रूप में तंग राग में श्री लाली लाल का रंग लेकर अपने कल्याण की चिंता किए बिना प्रवाहित होती हैं। चरणामृत पीते हैं, काल से मृत्यु हरण होता है, सभी बीमारियों का नाश होता है। श्री कृष्ण के चरणों की महिमा है, पुनर्जन्म नहीं होता। विश्वास करो, रज राली लगाते हैं, राधा राधा बोलते हैं। अब कोई जरूरत नहीं है कल्याण की, बस निष्ठा रखो। पर हम कितनों को रोते हुए देखते हैं, ये सोचकर कि हमारा कल्याण हो जाएगा, अगला जन्म नहीं होगा। उन्हें चाहिए कि तुम लिखकर दे दो, अरे विश्वास करो या न करो, तुम कल्याण के स्वरूप हो चुके हो, धाम में बैठे हो, पर तुम्हें विश्वास नहीं है। हित दूं, जो विश्वास है वही सब सुधर जाएगा। माया के पंथ में फिरे जो टकराते हैं वो भी विश्वास नहीं करते। एक एक बात करो, कल्याण करने वाली भगवती गंगा जी 400 कोस दूर से गंगा गंगा बोलने पर भगवान के धाम भेज देती हैं। निष्पाप होकर ऐसी महिमा का स्मरण करते हुए अवगाहन और आचमन में स्नान करो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे